तो फ्रेंड्स, दिस इज श्रेयांश हियर एंड आई वेलकम यू ऑल टू रोबिस्को मेडिकल लाइब्रेरी। देखिए, आज का जो वीडियो होने वाला है वो उनके लिए होने वाला है जो अभी अभी सेकंड ईयर में आए हैं या अभी सेकंड ईयर में आने वाले हैं। कई यूनिवर्सिटीज़ के अंदर फर्स्ट ईयर के एग्जाम हो चुके हैं, तो कई यूनिवर्सिटीज़ के अंदर फर्स्ट ईयर के एग्जाम चल रहे हैं। तो आप जब भी सेकंड ईयर में आएंगे या अगर आप आ चुके हैं तो आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन सेकंड ईयर से रिलेटेड हो सकते हैं कि सेकंड ईयर के अंदर कौन से सब्जेक्ट्स है, सेकंड ईयर में पढ़ना कैसे है, कौन सी बुक्स हम सेकंड ईयर के अंदर फॉलो कर सकते हैं, कौन से वीडियो रिसोर्सेज हम सेकंड ईयर के अंदर देखें, इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजीज हम फॉलो कर सकते हैं, किस तरीके से हम टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, और साथ में ही सेकंड ईयर के अंदर क्लिनिकल पोस्टिंग भी स्टार्ट हो जाती है, तो वो हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। सेकंड ईयर से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स है कि पढ़ना कैसे है, किस तरीके से हम है ना कौन सी बुक्स फॉलो करें, कौन से रिसोर्सेज फॉलो करें, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, जितने भी डाउट्स आपके हैं वो सारे के सारे मैं इस वीडियो के अंदर क्लियर कर दूंगा। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप एंड तक देखते तो आपके सारे डाउट रिगार्डिंग सेकंड ईयर सब्जेक्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए, अगर मैं वीडियो स्टार्ट करूं तो सबसे पहले मैं एक ही बात कहूंगा, सेकंड ईयर इज नॉट दी हनीमून पीरियड एनी मोर। जी हाँ, बिल्कुल ये मिथ आप अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा कि सेकंड ईयर जो है वो हनीमून पीरियड है। जी ऐसा नहीं है। पहले सेकंड ईयर जो था वो 1.5 ईयर्स का हुआ करता था, बट अब सेकंड ईयर 1 ईयर का ही होता है। देयरफॉर इट इज नॉट द हनीमून पीरियड एनी मोर, क्योंकि जो टाइम पे जो 1.5 ईयर के अंदर जो सिलेबस कवर करना था वो 1 ईयर के अंदर आपको कवर करना है। देयरफॉर टाइम तो आपका कम हो गया है, सिलेबस उतना का उतना है, तो सेकंड ईयर के अंदर मेहनत भी ज्यादा लगेगी, एफर्ट भी ज्यादा लगेगा। फर्स्ट ईयर के कंपैरिजन में ज्यादा एफर्ट्स, ज्यादा मेहनत और ज्यादा टाइम आपको सेकंड ईयर के अंदर देना पड़ेगा। अब सेकंड ईयर के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट है? देखिए, सेकंड ईयर में मेनली 3 सब्जेक्ट्स है। एक तो पैथोलॉजी है, एक फार्माकोलॉजी है, एक माइक्रोबायोलॉजी है। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन तीनों सब्जेक्ट का अगर मैं दूं तो देखिए, पैथोलॉजी जो है वो आपके फिजियोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। फिजियोलॉजी के अंदर अपन नॉर्मल बॉडी प्रोसेसेस के बारे में पढ़ते हैं, तो पैथोलॉजी में अपन उन्हीं नॉर्मल प्रोसेसेस के अंदर अगर कोई एबनॉर्मलिटीज हो जाए तो वो हम पैथोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। यानी कि पैथोलॉजी के अंदर हम डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे कि डिजीज होती कैसे है, यानी कि ईटियोलॉजी ऑफ डिजीज, उसके पैथोजेनेसिस और बाकी पैथोलॉजी वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। और बहुत सारी ट्यूमर्स हम पैथोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। फिर बात करते हैं हम फार्माकोलॉजी की। फार्माकोलॉजी के अंदर हम ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे कि भाई कौन सी बीमारी में कौन सी दवाई देनी है। जितनी भी कॉमन बीमारियां होती है उन सब के हम है ना ड्रग्स वगैरह के बारे में फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे। और फार्माकोलॉजी और हम कह सकते हैं पैथोलॉजी जो है वो मेडिसिन का बेस बनाते हैं, जो कि फाइनल ईयर का सब्जेक्ट है। यानी कि फार्माकोलॉजी और इसके अलावा पैथोलॉजी और साथ में फिजियोलॉजी मिलकर मेडिसिन का बेस बनाएंगे, इसलिए आप इन दोनों सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। फिर आता है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से डिजीजेस कॉज करते हैं, उनकी पैथोलॉजी कैसे होती है, और इसके अलावा उसका पैथोजेनेसिस कैसा है, और हम किस तरीके से और डिटेक्ट कर सकते हैं कि किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने कौन सी डिजीज कॉज करी है। तो ये सब हम माइक्रोबायोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। अब देखिए कि सेकंड ईयर के जो सब्जेक्ट्स हैं उन्हें पैरा क्लिनिकल सब्जेक्ट कहा जाता है, और ये जो है सेकंड ईयर के सब्जेक्ट्स वो फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स का बिल्कुल बेस बना रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाएंगे। तो सेकंड ईयर जिसका स्ट्रॉन्ग होगा उसको फाइनल ईयर के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। चलिए, अब हम एक एक करके इन सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे कि इन सब्जेक्ट के अंदर कौन सी बुक, कौन से वीडियो रिसोर्सेज और क्या क्या तरीके आपको अपनाने हैं पढ़ने के लिए। सबसे पहले अपन बात करेंगे पैथोलॉजी की। देखिए, पैथोलॉजी जो है वो सेकंड ईयर का आपको सबसे वास्ट और सबसे टफ सब्जेक्ट लग सकता है, और टफ है भी, और पैथोलॉजी बहुत बड़ा है। इट इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट और एक नेवर एंडिंग सब्जेक्ट आपको ये लगेगा। लेकिन अगर पैथो को ढंग से पढ़ा जाए, सही तरीके से पढ़ा जाए, तो पैथो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और पैथो के अंदर कौन सी बुक फॉलो करनी है, अगर मैं इसकी बात करूं तो पैथो के अंदर एक तो है गोल्ड स्टैंडर्ड बुक, जो कि है रॉबिन्स। जैसे फिजियो के अंदर गाइटन की बुक होती है, वैसे ही पैथोलॉजी के अंदर रॉबिन्स है। और अगर मुझसे पूछा जाए कि पूरे एमबीबीएस में सिर्फ एक गोल्ड स्टैंडर्ड बुक जो है ना फॉलो करे, वो कौन सी बुक होगी, तो मैं कहूँगा आप रॉबिन्स फॉलो करें। अगर आपने रॉबिन्स पढ़ी है तो पैथोलॉजी तो आपको बहुत आराम से समझ आएगी, लेकिन साथ में फाइनल ईयर के अंदर मेडिसिन के अंदर भी आपको बहुत हेल्प होने वाली है। और रॉबिन्स जो है वो एक स्टोरी टेलिंग टाइप की बुक है कि आप पहले पेज से लेकर लास्ट पेज तक पढ़ रहे हो, पढ़ते हुए अपन बहुत आराम से आपको एक एक लाइन समझनी पड़ेगी। रॉबिन्स पढ़ने का तरीका एक ही है कि रॉबिन्स के अंदर कुछ बॉक्सेस दे रखे, उन बॉक्सेस के अंदर क्लिनिकल कंडीशन दे रखी। पहले आप वो क्लिनिकल कंडीशन पढ़िए, फिर आप थ्योरी की तरफ जाइए और आप रॉबिन्स पढ़ते हुए खुद के नोट्स बनाइएगा, क्योंकि एग्जाम के अंदर ये नोट्स ही आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, रॉबिन्स की बात तो ये हुई। लेकिन अपने को पता है कि ये जो गोल्ड स्टैंडर्ड बुक होती है वो सब नहीं पढ़ सकते हैं। रॉबिन्स जो नियरली 1% पब्लिक पढ़ लेगी। फिजियो के अंदर गाइटन कितनों ने पढ़ी, गिने चुने लोगों ने पढ़ी होगी। तो रॉबिन्स भी मैं कह रहा हूँ 1% पब्लिक पढ़ लेगी, बाकी लोग नहीं पढ़ेंगे। तो फिर ऐसी बुक जो कि इंडियन करिकुलम के हिसाब से आपके प्रॉफ एग्जाम के लिए कौन सी बुक होगी, जो आपके प्रॉफ एग्जाम्स के लिए मोर देन सफिशिएंट होगी और आपको एक स्ट्रॉन्ग बेस का फॉर्मेशन करके देगी, वो बुक है हर्ष मोहन। हर्ष मोहन के अंदर पैथोलॉजी से रिलेटेड सारी चीजें आपको मिल जाएगी, जो आपके प्रॉफ एग्जाम के लिए मोर देन सफिशिएंट होगी। खासकर हर्ष मोहन की जो बुक है, उस बुक के अंदर जो टेबल्स दे रखे हैं, जो डायग्राम्स दे रखे हैं और जो फ्लो चार्ट दे रखे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आप रॉबिन्स भी पढ़ रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक बार आप हर्ष मोहन के अंदर जो टेबल्स, डायग्राम और फ्लो चार्ट दे रखे हैं वो आप जरूर से देखिएगा, क्योंकि बहुत हेल्प करते हैं वो। और एक और बुक है जो मैंने सुनी है, मैंने पढ़ी नहीं है बट मुझे रिकमेंड करी गई थी, वो है रामदास नायक की बुक। ये जो रामदास नायक की बुक है वो जनरली एग्जाम से पहले वाली बुक है कि भाई एग्जाम पास में है, अभी तक पढ़ाई ढंग से नहीं हुई है, तो कौन सी बुक करें, तो हम रामदास नायक कर सकते हैं। देखिए, ये तो हुई आम जिंदगी की बात। अब अपन बात करेंगे मिंटॉस जिंदगी की। देखिए, मिंटॉस जिंदगी में मैं आपको बताऊंगा वीडियो रिसोर्सेज, वो वीडियो रिसोर्सेज जो आपका काम बहुत आसान कर देंगे।
और पैथोलॉजी के अंदर जो मिंटॉस जिंदगी का लेके एग्जांपल जो वीडियो रिसोर्सेज में बता रहा हूँ वो है रुबिस्को मेडिकल लाइब्रेरी इज गोइंग टू बी योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर पैथोलॉजी। कि पैथोलॉजी अगर आपको करनी है, सही से करनी है और सब कुछ करना है, तो ये चैनल रुबिस्को मेडिकल लाइब्रेरी आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाला है। तो हम थोड़े ही टाइम के अंदर पैथो के लेक्चर्स अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे, जनरल पैथो से लेकर एंड तक के चैप्टर्स के हम ना लेक्चर्स पूरे साल भर अपलोड करते रहेंगे। आपको सिर्फ ये करना है कि जो भी लेक्चर आता है आप वो लेक्चर देखिए, फिर आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए, आप नोट्स डाउनलोड करिए और आप वो नोट्स को पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। बस दैट्स मोर देन इनफ फॉर योर एग्जाम्स। मैं गारंटी दे सकता हूं कि पैथो के अंदर रुबिस्को मेडिकल लाइब्रेरी इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यू गाइस। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है पैथो के अंदर, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। इसलिए मैं कहूंगा कि आप अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अगर फ्यूचर में आती है तो आपको पता चले, आप वो वीडियो देखें और आप साथ साथ में पढ़ते रहे, ताकि आपका बैकलॉग डेवलप ना हो। तो पैथोलॉजी के अंदर तो आप ये चैनल फॉलो करिए। नेक्स्ट अपन बात करेंगे पैथोलॉजी के अंदर कितने सेक्शन है। देखिए पैथो के अंदर 3 सेक्शन है, एक तो जनरल पैथोलॉजी है, एक हेमेटोलॉजी है और एक सिस्टमिक पैथोलॉजी है। जनरल पैथोलॉजी जो है वो सबसे बड़ा सेक्शन है और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन भी जनरल पैथोलॉजी ही है और सबसे टफ भी आपको जनरल पैथो ही लगेगा। लेकिन जनरल पैथो जिसकी स्ट्रांग होगी उसे सिस्टमिक पैथो के अंदर बहुत हेल्प मिलने वाली है। इसलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप जनरल पैथो ढंग से पढ़िएगा, जनरल पैथो को अच्छे से समझ के पढ़िएगा, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखिएगा, ताकि सिस्टमिक पैथो आपको आसान लगे। हेमेटोलॉजी के अंदर हम ब्लड के बारे में पढ़ते हैं और ब्लड के बारे में जो है हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इनके डिसऑर्डर्स वगैरह हम हेमेटोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। ये एक अलग यूनिट है पर बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट है और ये भी अपन देखिए कि अगर आपकी जनरल स्ट्रॉन्ग रहेगी तो यहाँ पे भी आपको काफी हेल्प होगी। अब पैथो के अंदर मैं टिप क्या दूंगा, तो देखिए टिप यही है आपके लिए कि पैथो को रटने की बजाय आप समझ के पढ़िएगा, कि पहले आप पैथो को समझिएगा फिर आप उसे रटिएगा। बिल्कुल पैथो के अंदर बहुत सारी चीजें रटने की है, बहुत सारी चीजें याद करने की है, इसलिए मैं आपको टिप यही दूंगा कि पहले समझ लो फिर उसे याद करना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और इसके अलावा एक ना जो गोल्डन टिप दे रहा हूं वो ये है कि अपनी जनरल पैथोलॉजी स्ट्रांग रखिएगा। जनरल पैथो जिसकी स्ट्रांग होगी उससे सिस्टमिक पैथो के अंदर, हेमेटोलॉजी के अंदर बहुत हेल्प होने वाली है। तो जनरल पैथो स्ट्रांग रखनी है, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखना है और फिर जो रटने वाली चीज है उसे रटना है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द पैथोलॉजी गाइस। सेकंड सब्जेक्ट जो हम बात करेंगे सेकंड ईयर का वो है फार्माकोलॉजी। देखिए फार्माकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको डॉक्टर वाली फीलिंग देगा, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको लेके आप शो ऑफ कर पाएंगे, आप अपने रिलेटिव्स में, आप अपनी फैमिली में, आप अपने फ्रेंड्स के सामने ये बता पाएंगे अरे इस दवाई को तो है ना इस बीमारी के लिए लेते हैं, अगर ये बीमारी है तो ये दवाई लेते हैं। तो फार्माकोलॉजी आपको बिल्कुल डॉक्टर वाली फीलिंग देगा। लेकिन फार्माकोलॉजी जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी टर्मिनोलॉजीज आप अभी तक नहीं सुने हैं, आप उनसे फैमिलियर नहीं है और फार्माकोलॉजी के अंदर रिदम आने के अंदर टाइम लगेगा। इसलिए फार्माकोलॉजी की जो बिगिनिंग होगी, जो इनिशियली आप फार्मा पढ़ेंगे, वो हो सकता है कि आपको थोड़ी बोरिंग लगे, हो सकता है कि थोड़ा टाइम लगे, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रहे, थोड़े से पेशेंस आपने रख लिए, तो फार्माकोलॉजी बहुत आसान हो जाएगी। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन इनिशियली आपको थोड़े से एफर्ट ज़्यादा डालने पड़ेंगे और थोड़ा सा पेशेंस आपको रखने पड़ेंगे। अगर आपने ये कर लिया तो फिर फार्माकोलॉजी बहुत आसान सब्जेक्ट आपको लगेगा। एक बार बस रिदम पकड़ लिया, एक बार आप टर्मिनोलॉजी से फैमिलियर हो गए, फिर फार्मा बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा मजा आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने में आएगा। अब बात करते हैं कि फार्मा के अंदर कौन सी बुक पढ़ने की है। तो फार्मा के अंदर एक जो गोल्ड स्टैंडर्ड बुक है वो है केडी त्रिपाठी। केडी त्रिपाठी एक ऐसी बुक है जिसके अंदर सारे ड्रग्स के मैकेनिज्म आपको मिलेंगे, सारे ड्रग्स आपको इन डिटेल मिलेंगे और हर एक चीज़ बहुत अच्छे से दी हुई है। लेकिन केडी त्रिपाठी के अंदर एक आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, बहुत एफर्ट्स इस बुक को पढ़ने के लिए आपको डालने पड़ेंगे। बुक आपको पढ़नी पड़ेगी, अंडरलाइन करनी पड़ेगी, आपको वापस से नोट्स बनानी पड़ेंगे। मैं यही रिकमेंड करूंगा अगर आप केडी त्रिपाठी पढ़ रहे हैं तो आप अपने खुद के नोट्स बनाएं, ताकि एग्जाम के अंदर आपको काफी ज्यादा हेल्प हो। और केडी त्रिपाठी एक बहुत बड़ी बुक है, इसलिए आपको रेगुलर और कंसिस्टेंट रहते हुए पढ़ना पड़ेगा। और अगर आपने करा है ऐसा, तो अगर आप केडी त्रिपाठी पढ़ रहे हैं और कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ केडी त्रिपाठी पढ़िए। लेकिन मैंने आपको बता दिया एफर्ट्स लगेंगे, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा और नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे। लेकिन अपने को पता है ऐसा सिर्फ 1% पब्लिक करती है, तो मेजॉरिटी पब्लिक क्या करेगी। मेजॉरिटी पब्लिक के लिए आपके प्रॉफ एग्जाम के लिए मोर देन सफिशिएंट जो बुक है वो है शानबाग की बुक। फर्स्ट और सेकंड ईयर मिला के जितनी भी बुक्स मैंने पढ़ी है, सबसे एग्जाम फ्रेंडली बुक और वन ऑफ द बेस्ट बुक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो शानबाग की बुक है। एकदम छोटी सी बुक है, जितनी केडी त्रिपाठी जितनी बड़ी बुक है उतनी ही छोटी आप मानेंगे शानबाग की बुक है। और शानबाग की बुक के अंदर एग्जाम से रिलेटेड सारा का सारा कंटेंट बहुत अच्छे से और बहुत सफिशिएंट अमाउंट के अंदर दिया हुआ है। आपको वो बुक जब पढ़ रहे हो तो सिर्फ अंडरलाइन करो, उसे हाईलाइट करो और उसे बार बार रिवाइज करो। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आप ये देखेंगे कि शानबाग की बुक जिस फॉर्मेट में लिखी गई हो आपको लगेगा आप कोई नोट्स ही पढ़ रहे हैं। तो बहुत ही प्यारी बुक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं कह रहा हूं अगर आपको इन डिटेल पढ़ना है, फार्मा का पूरा फील लेना है, तो आप केडी त्रिपाठी पढ़िएगा। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको पढ़ना है, मार्क्स स्कोर करने हैं, तो आप शानबाग की बुक पढ़िएगा और बहुत आसान बुक आपको ये लगेगी। लेकिन अपने को पता है ये है आम जिंदगी। हम बात करेंगे मिंटॉस जिंदगी की। मिंटॉस जिंदगी के अंदर फार्मा का मतलब ही है डॉक्टर जीआरजी सर। किसके लेक्चर आप फॉलो करेंगे? अपन डॉक्टर गोविंद राय गर्ग सर के लेक्चर्स फॉलो करेंगे। देखिए जीआरजी सर के नोट्स भी आपको मिलेंगे। कुछ स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो नोट्स लेते हैं और डायरेक्ट नोट्स पढ़ने लगते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है? लेक्चर्स देखने हैं। आपको लेक्चर देखने हैं, लेक्चर देख के खुद
खुद नोट्स बनाना है और नोट्स बना के उन्हें रिवाइज करना है, दैट्स इट। अगर आप जीआरजी सर के लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं, आपको फार्मा में इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ना तो आपके पीजी के अंदर आपको इससे ज़्यादा करने की जरूरत है, नहीं आपको एमबीबीएस करिकुलम के अंदर इससे ज़्यादा करने की जरूरत है, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। तो डॉक्टर जीआरजी सर वन स्टॉप सॉल्यूशन है फार्मा के लिए। और इसके अलावा एक और सर है जिनके लेक्चर्स मैंने नहीं देखे हैं बट मुझे रिकमेंड किए गए हैं कि उनके लेक्चर्स भी बहुत अच्छे हैं, वह है डॉक्टर अंकित सर। कि डॉक्टर अंकित सर के लेक्चर्स भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे और उनके लेक्चर्स भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। और तीसरा जो रिसोर्स आपके पास होगा वो होगा रोबेस्को मेडिकल लाइब्रेरी। देखिए अभी तो हम पैथो के लेक्चर्स धीरे धीरे अप करके अपलोड करना स्टार्ट करेंगे, कुछ टाइम के बाद में हम फार्मा के लेक्चर्स भी इसी चैनल पर अपलोड करेंगे। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप ये चैनल अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी यूजफुल वीडियो, लेक्चर्स और टिप्स और हम कह सकते हैं स्टडीज से रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पे आने वाले हैं। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बट फार्मा का मतलब डॉक्टर जीआरजी सर, दैट्स इट। अब टिप क्या है फार्मा के अंदर? तो फार्मा के अंदर देखिए टर्मिनोलॉजी से आप बिल्कुल फैमिलियर नहीं होंगे स्टार्टिंग के अंदर, आपको टाइम लगेगा थोड़ा बहुत कि भाई ना टर्मिनोलॉजी से फैमिलियरिटी होने में, एक जो पैटर्न है फार्मा को उससे फैमिलियर होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन एक बार जैसे ही आप वो पैटर्न समझ जाएंगे, टर्मिनोलॉजी समझ जाएंगे, एक बार आपका रिदम बैठ जाएगा, फार्मा बहुत आसान लगेगा। और रिदम बैठेगा कैसे? सिर्फ और सिर्फ रिवीजन से। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि फार्मा को आप रेगुलरली रिवाइज करें, बार बार आप रिवाइज करते रहे ताकि आपके रिदम बैठी हुई रहे फार्मा के अंदर। इसके अलावा एक जो गोल्डन टिप मैं देना चाहूँगा फार्मा के अंदर वो है कि फार्मा को आप रियल लाइफ केसेस से रिलेट करिएगा। ऑब्वियस सी बात है कि अपन सबकी फैमिली के अंदर कोई ना कोई डायबिटीज़ का पेशेंट होता है, कोई ना कोई है ना थायराइड का पेशेंट होता है, किसी को अस्थमा होता है, किसी को अल्सर होता है। तो आप अगर जा रहे हैं तो आप उनकी दवाइयाँ देखिए, आप उनको रिकमेंड करिए। या अगर आप पढ़ भी रहे तो आप ये सोचिए कि भाई फलाने अंकल को ये बीमारी है तो मैं दवाई देता तो कौन सी देता, फलाने दोस्त को ये बीमारी है तो मैं दवाई देता तो कौन सी दवाई देता। ऐसे करके अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको ये सब्जेक्ट और बहुत आसानी से आप याद रख पाएंगे चीज़ों को। ठीक है, ये बात हुई फार्मा की। नेक्स्ट अपन बात करेंगे माइक्रोबायोलॉजी की। देखिए थर्ड ईयर के अंदर माइक्रोबायोलॉजी जो है वो सबसे छोटा सब्जेक्ट है कंपैरेटिवली, पैथो और फार्मा के कंपैरिजन में बहुत छोटा सब्जेक्ट है। लेकिन माइक्रोबायोलॉजी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट है। क्यों ऐसा? क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन द परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि माइक्रो के अंदर उन्होंने क्या करा है, कुछ टर्मिनोलॉजीज रखी है, कुछ चीज़ें रखी है, कुछ सेट पैटर्न रखे हैं और उसके अलग अलग कॉम्बिनेशन अलग अलग बीमारी के अंदर उन्होंने लगा रखी है। मतलब ये है कि अगर आपने जनरल माइक्रोबायोलॉजी कर ली, जनरल माइक्रोबायोलॉजी के अंदर उन्होंने पूरी के पूरी माइक्रो का एक समरी दे रखा है। अगर आपने वो कर ली इसका मतलब है कि आपकी सिस्टमिक माइक्रो बड़े आराम से हो जाएगी। लेकिन उसी जनरल माइक्रो के अंदर जो जो चीज़ें आप पढ़ेंगे उसके अलग अलग पैटर्न्स, अलग अलग कॉम्बिनेशन आपको सिस्टमिक माइक्रो के अंदर देखने को मिलेंगे। बहुत सारे कॉम्बिनेशन के अंदर चीज़ें देखने को मिलेगी। तो माइक्रो छोटा सब्जेक्ट है लेकिन एफर्ट्स डालने पड़ेंगे क्योंकि कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट है। और जब भी आता है ना कि कोई सब्जेक्ट कंफ्यूजिंग है, वहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ काम आती है, मल्टीपल रिवीजन इन डिफरेंट अप्रोचेस। ये मैं अभी लास्ट में जब टिप बताऊंगा तब आपको बताऊंगा कि क्या करना है आपको। अब देखिए माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आप कौन सी बुक फॉलो कर सकते हैं। तो माइक्रो के अंदर एक ही है ओजी बुक, वो है अपूर्वा शास्त्री की बुक। अपूर्वा शास्त्री की जो बुक है वो एकमात्र किताब है जो आपको माइक्रो के अंदर पढ़नी है और एकमात्र किताब है जो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। इसके लिए वीडियो रिसोर्सेज भी अगर आप माइक्रो में यूज कर रहे हैं तब भी आपको अपूर्वा शास्त्री पढ़नी है, वीडियो रिसोर्सेज नहीं यूज कर रहे हैं तब भी आपको अपूर्वा शास्त्री पढ़नी है। अपूर्वा शास्त्री की बुक मस्ट है फॉर माइक्रोबायोलॉजी, इसको आप स्किप नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। एक और बुक आती है अनंत नारायण की। अनंत नारायण की बुक मैंने नहीं पढ़ी है लेकिन पहले ये बुक बहुत फेमस हुआ करती थी, बहुत स्टूडेंट्स इसे रिकमेंड करते थे। बट आजकल अपूर्वा शास्त्री की बुक ही जनरली स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं। ये तो हुई आम जिंदगी। मिनटॉस जिंदगी क्या? मिनटॉस जिंदगी भी माइक्रोबायोलॉजी के अंदर यही है कि आप अपूर्वा शास्त्री पढ़िए। देखिए वीडियो लेक्चर्स वैसे डॉक्टर प्रियंका सचदेवा मैम के लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, डॉक्टर प्रीति शर्मा मैम के लेक्चर्स मिल जाएंगे और भी माइक्रोबायोलॉजी के लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। एक रेफरेंस के लिए आप वो लेक्चर्स जरूर देख सकते हैं, बट आप अपूर्वा शास्त्री को पढ़िएगा ही पढ़िएगा, तभी आपकी माइक्रो स्ट्रांग होगी। अब माइक्रो के अंदर टिप क्या है? टिप यही है कि अलग अलग अप्रोचेस में आपको रिवीजन करना है विद स्पेस्ड रिपीटेशन। यही माइक्रो के अंदर टिप है। मतलब क्या है? कभी आपने चैप्टर क्या करा, आगे से रिवाइज करा, कभी आपने चैप्टर को पीछे से रिवाइज करा, कभी आप चैप्टर में कोई भी बीच से एक टॉपिक उठा लिया और आप उसको रिवाइज करने लग गए, कभी टॉपिक का कोई सब टॉपिक आपने रिवाइज कर लिया, बैठे बैठे आपने ग्रुप डिस्कशन कर लिया, अपने दोस्त के साथ में आपने डिस्कस कर लिया, कभी आप है ना बैठे हैं, बैठे बैठे कुछ सोच रहे, सोचते सोचते आपने कोई छोटी मोटी चीज़ रिवाइज कर ली। तो ये आप अगर करते रहेंगे माइक्रो के अंदर तो ज़्यादा आसान रहेगा, क्योंकि कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट है। तो जितने ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा आपको क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट समझ आएगा। और स्पेस्ड रिपीटेशन आपको फॉलो करना है कि भाई पहले दिन पढ़ा, पहले दिन के बाद में तीसरे दिन पढ़ लिया, तीसरे दिन के बाद में सातवें दिन पढ़ लिया, फिर 14 दिन के बाद देख रहे हो, फिर 21 दिन के बाद देख रहे हो। मतलब इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो गाइस ये सारे के सारे रिसोर्सेज मैंने आपको बता दिए कि कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन से वीडियो रिसोर्सेज हो सकते हैं और किस सब्जेक्ट की प्राइम टिप क्या है, किस तरीके से आप वो सब्जेक्ट को आसानी से कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम कि आपको सेकंड ईयर के अंदर किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। टाइम मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो देखिए टाइम मैनेजमेंट इतना सही है कि पैथो को 40% टाइम देना है कि आप अगर पढ़ रहे हो तो 40% टाइम आप कोशिश करिए कि पैथोलॉजी को देवे, और फार्माकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी का जो टाइम पीरियड है वो 30% आप आराम से डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन इसमें इनिशियली मैं कहूँगा कि फार्मा जो होता है ना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो थोड़ा सा इनिशियली फार्मा को आप टाइम ज़्यादा देंगे, माइक्रोबायोलॉजी को इनिशियली थोड़ा सा कम टाइम भी आप दे सकते हैं। बाद में क्या होगा कि फार्मा क्या होगा, लेंदी होगा और माइक्रो थोड़ा सा आसान हो जाएगा अगर आपने जनरल अच्छे से पढ़ा है तो उस केस में फिर आप थोड़ा सा टाइम जो है फार्मा का कम और माइक्रो का ज़्यादा कर लेंगे। ओवरऑल आपको फार्मा और माइक्रो को बराबर टाइम देना है, पैथोलॉजी को 40% टाइम देना है। इन सबके साथ में आपको क्लिनिकल पोस्टिंग
पे जाना है, क्लिनिकल पोस्टिंग पे जाते हो तो क्लिनिकल केसेस को आपको रिलेट करिएगा, जो जो चीज़ें आपने पढ़ी है उससे। और इसके अलावा प्रैक्टिकल से रिलेटेड आपकी जितनी वीडियोस होगी, जितने लेक्चर्स होंगे, जो जो चीज़ें हो सकती है वो इस चैनल पे मैं एक और वीडियो डालूंगा प्रैक्टिकल से रिलेटेड, जो आपको हेल्प करेंगे। और सेकंड ईयर की लास्ट टिप में यही कहूँगा कि सेकंड ईयर के अंदर अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि आपको फाइनल ईयर में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। सो स्टडी रियली हार्ड इन सेकंड ईयर बिकॉज इट्स गोइंग टू पे अ लॉट इन योर फाइनल ईयर गाइस। तो ये पूरी की पूरी सेकंड ईयर की स्ट्रेटेजी थी। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा, हेल्पफुल लगा, देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स के अंदर भी आप शेयर करिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो पाए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप, ताकि पैथो के लेक्चर्स आपको अभी के अभी मिले, ऐसे और स्ट्रेटेजी से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलते रहे। सो गाइस, दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस सेकंड ईयर गाइस।